गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको बताएंगे सिविक्स का यानी नागरिक शास्त्र का जो फर्स्ट यानी पार्ट है यानी पहला भाग जो है समकालीन यानी समकालीन विश्व राजनीति। इससे संबंधित जो चैप्टर दिए गए हैं इनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार से पूरा दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है बुक भी ज़रूर ख़रीद लें। ये आप देखेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा। आगे हम आपको सिलेबस दिखाने वाले हैं। तो ये जो पहला इसमें अध्याय होगा शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर है जो यानी पहला जो है शीत युद्ध का दौर। जो दूसरा चैप्टर होगा आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इसके अलावा जो चैप्टर थर्ड होगा समकालीन विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व यानी जो अमेरिका का वर्चस्व दिखाई देने लगा उसके बारे में। अगला जो चैप्टर फोर्थ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और जो फाइव चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अलावा जो चैप्टर 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चैप्टर 7 जो आपका है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और चैप्टर 8 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और चैप्टर 9 है जो वैश्वीकरण है। तो इस प्रकार से ये 9 चैप्टर आपके भाग जो फर्स्ट है उसमें दिए गए हैं। तो जो पहला यानी पहला चैप्टर जो होगा शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का जो दौर आया, क्यों आया और कैसे आया, ऐसा क्यों हुआ कि शीत युद्ध होने लगा, तो इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं। जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझें तो शीत युद्ध जो होता है वास्तव में वो एक युद्ध नहीं होता, जबकि वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक या कूटनीतिक किसी भी के द्वारा ये युद्ध होता है। इसमें किसी भी हथियार, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो शीत युद्ध था दो महाशक्तियों के बीच सत्यपूर्ण एक तरह से यानी शत्रुता जो पूर्ण वातावरण था ये कह सकते हैं। यह जो होता है या दो से अधिक देशों के बीच भय, अनिश्चय, असुरक्षा व कूटनीतिक दांवपेच एवं आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी युद्ध जैसी स्थिति तो उत्पन्न हो जाती है लेकिन युद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध का जो यानी अर्थ होता है इस प्रकार से। अब इसमें एक जो आता है क्यूबा का जो मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल जो संकट था इसके बारे में। अब यानी क्यूबा जो देश था एक तरह से जो हमने आपको बताया कि दो महाशक्ति का अर्थ ये होता है, दो महाशक्ति जो थी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ साथ जो थी यानी सोवियत संघ के बीच टकराव का कारण कह सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। जो सोवियत संघ के ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से, तो ज़्यादातर ये जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के नेताओं को अप्रैल 1961 में क्या होने लगी, यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो साम्यवादियों द्वारा शासित यानी जो साम्यवादियों का मतलब रूस यानी कह सकते हो सोवियत संघ
द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, ऐसा इनको चिंता सता रही थी, यानी सोवियत संघ को। इस देश के राष्ट्रीय फिदेल जो थे कास्त्रो, यानी फिदेल कास्त्रो का तख्ता पता हो जाएगा, ऐसा इनको चिंता सता रही थी। ऐसा यानी इनको चिंता सता रही थी। तो क्यूबा जो अमेरिका के तट से तख्ता पलट हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ ये भी कह सकते हैं जो क्यूबा का जो अमेरिका के तट से लगा हुआ ये छोटा सा द्वीपीय देश था। कौन? क्यूबा। अमेरिका के ही तट पे था, उसके बगल में ही था, और क्यूबा का जो जुड़ाव था लेकिन किससे था? सोवियत संघ से था, ये कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ उसे कूटनीतिक या वित्तीय सहायता भी देता था। इसके अलावा और भी कह सकते हैं सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का भी फैसला कर लिया था। कौन? जो रूस के थे, है ना। और ये जो अब ये क्या हुआ, बदलने का फैसला कर लिया। तो 1962 में ख्रुश्चेव जो थे, ये ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से क्या हुआ, पहली बार अमेरिका जो नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, क्योंकि उसके बगल में ही था। अब अमेरिका को भी डर लगने लगा, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या हुआ, हथियारों की इस तैनाती के बाद क्या हुआ, क्योंकि मिसाइलें तैनात कर दी, सैनिक अड्डा भी बन गया, तो जाहिर सी बात वहाँ पर सैनिक भी रहेंगे, सैनिक के अलावा और भी रहेंगे, मिसाइलें होंगी और भी अस्त्र होंगे। तो हथियारों की इस प्रकार से तैनाती के बाद जो सोवियत संघ पहले की तुलना में क्या हुआ, अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था, क्योंकि उसके बगल में ही था। तो ऐसा अमेरिका को भी चिंता होने लगी, कह सकते हैं। तो क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा जो परमाणु हथियार तैनात करने की जो भनक थी, अब पता किसको लग गई? जो अमेरिका था, यानी अमेरिकियों को लग गई। लगभग 3 हफ्ते बाद लगी। 3 हफ्ते बाद लगी, ऐसा यानी किसको पता लगा? अमेरिका को। अब क्या हुआ कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे उस समय जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार जो थे, ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे। क्यों कर रहे थे? हो सकता है कि बगल में ही अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि जो ये सोवियत संघ आक्रमण कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो जिससे क्या हुआ, दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि अगर एक तरफा, तो अगर मान लेते हैं अमेरिका चाहता तो युद्ध, यानी अगर उस पर करना, उसका कह सकते हैं कि विरोध करता, तो सोवियत संघ भी उसका जवाब देता, तो हो सकता था कि दोनों के मध्य युद्ध भी हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन इस बात को लेकर दोनों थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा ने क्या किया, मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले, ऐसा चाहते थे ये लोग। कैनेडी ने, यानी जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कैनेडी ने कहा, एक आदेश दिया कि अमेरिकी जो जंगी बेड़ों को आगे करके कहा कि क्यूबा की तरफ से जाने वाले जो सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि दोनों के मध्य जो टकराव था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं।